हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी रात के 1 बजने वाले हैं एंड आई एम नॉट एट ऑल फीलिंग स्लीपी। इसी वजह से ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो जब तक नींद ना आए, पता नहीं कब तक आएगा, शुरू कर देते हैं अपना स्टडी सेशन। ठीक है, चलिए आइए, आप भी मेरा साथ दीजिए। एक्चुअली आई हैड बीन ट्राइंग टू स्लीप सिंस 11 PM बट स्लीप घोस्टिंग मी लाइक एन अनरिस्पॉन्सिव क्रश। शायद एग्ज़ाम एंजाइटी की वजह से है, या शायद मेरा दिमाग रात के इस समय सब कुछ सोचने के लिए फ्री हो गया है एक्सेप्ट स्लीपिंग। आई ट्राइड एवरीथिंग लाइक काउंटिंग शीप, डीप ब्रीथिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, बट नथिंग वर्कड आउट। देन आई रिमेंबर्ड समथिंग माई एल्डर वंस सेड, जब भी तुम्हें नींद ना आए पढ़ाई शुरू कर दो, 5 मिनट में नींद आ जाएगी। जीनियस राइट? तो मैंने भी अपनी किताब खोल ली एग्जैक्टली एट मिडनाइट, एक्सपेक्टिंग कि 10 मिनट के अंदर सो जाऊंगी, बट गेस व्हाट, स्टिल नो स्लीप। इंस्टेड माई ब्रेन वॉज लाइक, चलो पॉलिटी का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं, 1-2 PYQs भी सॉल्व कर लेते हैं। मतलब जब नींद आनी चाहिए तब नहीं आती, और जब पढ़ाई होता है तब आंखें बंद हो जाती है। बट आज वाला केस जो है ना, थोड़ा सीवियर है, क्योंकि आज मैं दोपहर को भी नहीं सोई, फिर क्यों नींद नहीं आ रही है? ये एनजाइटी की वजह से ही होगा यार। वो जो एग्ज़ाम से पहले एक डर होता है कि ये ख़त्म नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हुआ, ये तो छूट गया, यही डर मुझे सता रहा है यार। मैं क्या करूं? अब जब मुझे नींद आ ही नहीं रही थी तो सोचा कि इस पढ़ाई सेशन को और एक्सटेंड कर लेती हूँ। पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन जब तक भी चलता है कर लेती हूँ। तो सोचा कि स्टडी व्लॉग भी साथ ही में बना लूँ, सो यू विल बी विटनेसिंग दैट। लेकिन जैसे ही व्लॉग बनाना स्टार्ट किया 1:39 के टाइम मुझे नींद आ गई। तो अभी गुड नाइट, आई एम गोइंग टू स्लीप, और सुबह मिलते हैं। ठीक है, अभी पता नहीं सुबह कितने बजे मेरी नींद खुलेगी, बट आई विल ट्राई टू वेक अप एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि एग्ज़ाम सामने है। तो सुबह मिलेंगे आपसे। अभी सोने जाती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं 7:30 को उठी सुबह, एंड देन आई स्ट्रेच्ड लिटिल, जो कि फुल फॉर्मेलिटीज़ वाला स्ट्रेच था, नॉट एक्चुअल एक्सरसाइज। वर्कआउट का तो सोचा था पर नहीं किया, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है ना तब एक्सरसाइज का मन नहीं करता। और आयरनी ये है कि स्ट्रेस के टाइम पे ही एक्सरसाइज सबसे ज़रूरी होता है। एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक एलिट हैज़ लॉन्च्ड इट्स अल्टीमेट यूपीएससी टेस्ट सीरीज टू सिंप्लीफाई योर प्रिपरेशन। इसमें 300+ टेस्ट शामिल है, कवरिंग PYQs, NCERTs और डेली करंट अफेयर्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस एग्जाम ओरिएंटेड हो और स्ट्रक्चर्ड हो। नॉट जस्ट दैट, इसमें यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज भी है, जिससे आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स और बेटर होंगी। सो इफ़ यू आर समवन जिसने अभी तक किसी भी टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है, सो यू कैन एनरोल यूजिंग द कूपन कोड POL10 फॉर एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हम सब जानते हैं कि लास्ट मिनट रिवीजन कितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, इसीलिए टेक्स्ट बुक एलिट देता है चीट शीट्स जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन को सुपर क्विक बना देगी, जस्ट लाइक द गिवन टाइमलाइन ऑफ 1857 रिवॉल्ट। कभी कभी लगता है ना कि ये यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, और इस रोलर कोस्टर को ओवरकम करने के लिए पेशेंस, रेजिलियंस और सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। कभी कभार सोचते हैं ना कि क्या ये स्ट्रगल वर्थ इट है, और जवाब मिलता है बिल्कुल, क्योंकि ज़िंदगी भी एक यूपीएससी जैसी है। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे, और कभी कभी एलिमिनेशन मेथड भी लगाना पड़ेगा। अगर आज आप थके हुए हो, ओवरवेल्म्ड हो, या लग रहा है कि सिलेबस कभी ख़त्म नहीं होगा, बस एक बात याद रखना, यही वो दिन है जो कहानी बनाएगा। सो कीप गोइंग, कीप पुशिंग योर सेल्फ। लगभग मैं 3 घंटे पढ़ी, इस सेशन को कंप्लीट किया, और यहाँ पे फिर मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया जो चावल से बना हुआ था। ये हमारा बंगाली डिश होता है, चितौल पीठा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर ये ब्रेकफास्ट खा के मैं बाहर चली गई, क्योंकि धूप निकल गई थी और मेरी पढ़ाई फिर भी जारी थी। आजकल तो ऐसा चल रहा है कि रेस्ट लेने का भी टाइम नहीं है। देखो, मेरा तो ये सीन है ना कि यूपीएससी भी मैं कर रही हूँ, और साथ में मेरे को अपना मास्टर्स का एग्ज़ाम भी देना है, जो कि 25 को है। तो इसीलिए मेरा थोड़ा स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आई नो ये भी चला जाएगा। दिस वोंट लास्ट फॉर लॉन्गर। और इसके बाद फिर मैं घर गई, मैंने मैगी बनाया खूब सारा वेजीज डाल के अपने लिए, क्योंकि भूख लग रही थी। और फिर मैगी बना के मैगी खाया। खाने के बाद फिर दोपहर का टाइम था शायद, ये मैं नहा के बाहर गई थी फिर से पढ़ने। बाहर जाके इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि घर में नींद ना आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली पढ़ाई अभी कर रही हूँ, फैक्ट्स को रिमेंबर करने का काम। और अगर घर में बैठ के करूँगी तो मेरे को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, पता नहीं क्यों नींद आ जाती है जब भी मैं ऐसी पढ़ाई करती हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके कर रही हूँ, छत पे जाके बाहर। आप लोगों में से बहुत लोगों को लगता होगा ना कि ये 14 to 16 आवर स्टडी अनरियलिस्टिक है, फेक है।
And I completely understand why many people feel that studying for 14 to 16 hours is unrealistic. Honestly, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, but over time I realized that just because we haven't experienced something doesn't mean it's not possible, right? There are people who genuinely study for long hours, not every day, but when needed. It's not about being superhuman, it's about building that capacity over time. Just like an athlete trains for a marathon, aspirants train their minds for a long study session. That's it. अगर हमें कोई चीज़ इम्पॉसिबल लगती है वो शायद इसलिए नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि इसीलिए कि हमने कभी वो किया नहीं. लोग अंटार्कटिका में भी रहते हैं बिना किसी दुख के, एवरेस्ट भी चढ़ते हैं और कुछ एस्पिरेंट 16 घंटे भी पढ़ते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन परस्पेक्टिव एंड अबाउट मिसलीडिंग बिल्कुल नहीं. एवरी वन हेयर इज एजुकेटेड, इंटेलिजेंट एंड अवेयर. नो बडी फॉलोज एनीथिंग ब्लाइंडली. मेरा काम सिर्फ एक परस्पेक्टिव दिखाना, बाकी सब अपनी अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कर सकते हैं. There are days when motivation is high and then there are days when even opening a book feels like a battle. हर दिन productive नहीं होता है यार, लेकिन हर दिन ज़रूरी होता है. Those silent struggles, waking up early in the morning, फिर skipping the social events, feeling lost, सबका एक ही गोल होता है, एक बेहतर फ्यूचर. जॉब सिर्फ एक पोजीशन नहीं होती, ये एक आइडेंटिटी होती है. जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हो, आप सिर्फ सिलेबस नहीं सीख रहे, आप पेशेंस, परसिवरेंस और सेल्फ डिसिप्लिन सीख रहे होते हो. ये क्वालिटीज़ किसी भी लाइफ चैलेंज में काम आएंगी. फेलियर्स भी आएंगे और डाउट भी होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो भी आज मेहनत कर रहा है कल उसका रिजल्ट ज़रूर दिखेगा. सक्सेस मे बी डिलेड बट इट इज़ नेवर डिनाइड फॉर दोज हु रिफ्यूज़ टू गिव अप. एस्पिरेंट्स अभी 10:30 हो रहा है एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि सोने चली जाऊँ, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ ठीक से, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है और रात को लेट नाइट तक जाग रही हूँ मैं, जो कि ठीक नहीं है क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग में है, तो मुझे अभी ये आदत ठीक करना होगा. सो अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है. एक्चुअली टारगेट्स तो फिर भी पूरे नहीं हुए हैं मेरे आज के, लेकिन आई हैव टू स्लीप. आज मैंने खुद को बोला है कैसे भी करके मुझे जल्दी सोना है ताकि मैं कल सुबह उठूँ और सुबह कल उठ के मैं स्टार्ट करूँगी अपना डे. ठीक है, तो आजकल थोड़ा हेक्टिक जा रहा है यार, बट आई नो ये फेज चला जाएगा एंड एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट. आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड येस कीप सपोर्टिंग. ठीक है, फिर मिलेंगे संडे वापस, क्योंकि मैं सैटरडे को भी एक स्टडी व्लॉग बनाऊंगी जिसमें मैं कंटिन्यूअसली पढ़ रही होंगी और उसको शूट करूंगी, तो संडे अपलोड करूंगी. तो हम आपसे फिर से जल्दी मिलेंगे संडे को. सो बी रेडी गाइस. चलो बाय.